हेलो देयर गाइस। तो आज एक बहुत बड़ा दिन है। हम लोग जा रहे हैं किसी काम से। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं तैयार हूँ और मैं नेथन का वेट कर रही हूँ। तो एज सुन एज नेथन इज़ गोना कम बैक वी आर गोना गो। और मैं बाद में किसी दिन शेयर करूँगी कि हम कहाँ जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ये देखिए। Can you see? I don't know if you can see. हाँ, तो या मैं आपको रास्ते में बारिश दिखाती चलूँगी, ठीक है। सलाम नमस्ते आदाब गाइस, ये आज के दिन का व्लॉग है और हम किसी काम से जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। काम बहुत इम्पोर्टेंट था, जाना था, लाजमन जाना था और बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म था और बहुत ज़्यादा बारिश थी। और अभी अभी मैं अपनी एक असाइनमेंट जमा कर के उठी हूँ यार। प्रेजेंटेशंस हो रही थी और एक हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले मेरी एक जो वीक था पूरा, मेरी 3 बड़ी प्रेजेंटेशंस थी। 2 मेरी क्लास की जो मेरे मेजर प्रोजेक्ट्स थे। व्हाई एम आई स्टैमरिंग, मेरी उनकी प्रेजेंटेशंस थी और एक सेमिनार था। बाय द एंड ऑफ दैट वीक आई सेड यार आई एम जस्ट डन, आई वाज सो एग्जॉस्टेड। फिर मैंने कहा अब तो मुझे ब्रेक चाहिए। फिर मैं ब्रेक लेती रही। फिर बीच बीच में ना ऐसे इंसान के वो ऐसा फेज़ आता रहता है कि आप बग़ैर किसी वजह के आप सैड हो जाते हो। आप कहते हो कि यार मेरे को कुछ भी नहीं करना। बेसिकली उसकी वजह ये होती है कि लगातार जब इतने सारे काम का बोझ आपके ऊपर होता है ना, फिर आप कहते हो कि यार नहीं करना। मैंने अपनी जॉब भी स्टार्ट कर दी। ओ माय गॉड, मेरी जॉब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत हार्ड है। सारा फिज़िकल काम है, कार्ड्स वगैरह को ड्रैग करना और जो विज़िटर्स आते हैं, जो कस्टमर्स आते हैं, सॉरी आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड, कस्टमर्स आते हैं उनको हेल्प करना, उनके साथ अच्छे से बात करना। यार यहाँ पे तो इतनी ट्रेनिंग दी जाती है। बाय द वे हमारा काम होने के बाद हम लोगों ने कहा कि यार ग्रॉसरीज़ लेने के लिए जाना है। तो वो देखिए मैंने कितनी आज शाना पट्टी की है। मैंने बारिश हो रही थी तो मैंने हील पहननी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार तीसरे फ्लोर से नीचे फ्लोर तक और ज़मीन नीचे जब मैं आ गई तो कीचड़ भी थी। तो मैंने कहा ये जो मेरी सॉफ्टीज़ है ना, मैं वही पहन के जाऊंगी गाड़ी में। तो वो लकीली सॉफ्टीज़ पड़ी हुई थी। तो मैं जब जाने लगी जिस बिल्डिंग के अंदर, तो मैंने अपने सैंडल्स पहन लिए और फिर वापस आने के बाद मैंने कहा हाँ चलो ग्रॉसरी के लिए चलते हैं, एक ही दफ़ा से ग्रॉसरी का काम भी कर देंगे। तो मैंने दोबारा से अपने जो सैंडल्स है वो उतार दिए गाड़ी में ही और मैंने अपनी सॉफ्टीज़ पहन ली। तो देखें वक्त के साथ साथ मैं बेहतर हो रही हूँ सारी चीज़ों में। पहले मेरे बाल, मैं जहाँ घर में होती थी या बाहर जाती थी या कैमरे के सामने बैठती थी, बाल मेरे जिन बनी होती थी। अब थोड़ा बालों को समेट के, एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि समेट लिया करो, पोनी टेल बनाने में कितना टाइम लगता है। और फिर उस वक्त तो मैंने नखरे दिखाए थे, मैं नहीं करूँगी। लेकिन इवेंचुअली मैंने सोचा उसके बारे में और मैंने कहा यार ये एक अच्छा मशवरा था। और मैंने ख़ुद भी रियलाइज़ किया कि जब आपके बाल सिमटे हुए होते हैं तो आप अच्छे लगते हो। इधर उधर बंदा जिन बना होता है या घोंसला बना होता है, इट डजेंट लुक एट ऑल। तो अब मुझे दो तरह के हेयर स्टाइल करने आते हैं। एक तो यहाँ से मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, एक वो मुझे आती है और एक ऐसे रोल रोल करके करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मुझे 2 चीज़ें आती हैं। तो आई मेक श्योर दैट आई डू समथिंग विद माई हेयर। या तो फिर वो हाई बन बनाना, आई लाइक दैट एज़ वेल। पोनी टेल मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि बाल यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है हवा में, तो बाल जिन ही बन जाते हैं। सो आई अवॉइड दैट। तो गाइज़ ये अब हम लोग चले गए ग्रॉसरी के लिए। हम लोग कहाँ गए, विनको। मेरा ये जो पास्ता है वो ख़त्म हो गया था यार। मुझे ये पास्ता बहुत पसंद है। हम लोगों ने पास्ता लिया, हम लोगों ने वेजीज़ ली, मैंने सैलड लिया, मैंने फ्रूट्स लिए और एक वो रोस्ट उसको करते हैं, ये क्या होता है, ये जो कॉर्न होता है, मैंने वो लिए। मेरे कुछ स्पाइसेस ख़त्म हो गए थे तो मैंने ज़ीरा लिया और मैंने क्लोव्स लिए।
तो क्लोव्स तो आई आई लव क्लोव्स। तो ये थोड़े थोड़े बहुत मसाला जात भी हम लोगों ने ले लिए। और ये देखिए गाइज़, मैं आप लोगों को ना यहाँ पे तरीका दिखा रही थी। यहाँ पे आप जब खुद लेते हो ना चीज़, जब वो पैकेट में नहीं होती और उसके ऊपर कोई बार कोड नहीं होता, तो ये यहाँ पे होलसेल वाला सिस्टम है। तो आप क्या करते हो, आप अपना बैग ले लेते हो, बड़ा और छोटा दोनों बैग्स हैं। एंड देन ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो, इस स्ट्रिप के ऊपर यहाँ पे पेन्स आपको हर जगह मिलते हैं। स्ट्रिप के ऊपर आप उस आइटम का नंबर लिख देते हो, और जब आप चेकआउट करते हो तो फिर आप वो आपसे पूछेंगे कि लुक अप आइटम। तो फिर आप सिस्टम के अंदर वो नंबर इंसर्ट करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको पकड़ लेता है कि अच्छा ये वाला आइटम है। उधर तस्वीर भी होती है, ठीक है। बड़ा अच्छा मेटा डाटा का सिस्टम इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी इन देयर कंप्यूटर्स। और फिर वो कहता है कि जी अब इसको जो है मशीन के ऊपर आप रखो, वही जो काउंटर वाली जगह होती है वहाँ पे, वो उसका वेट कर लेता है। तो बस वेट करने के बाद वो आपको बता देता है कि कितने पैसे हो गए, और दैट्स इट, इट्स डन। शुरू में मुझे डर लगता था कि यार ये कैसे होगा, मुझे सेल्फ चेकआउट करने में डर भी लगता था, नहीं भी आता था। वो शुरू में मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त बना था, उसका नाम मार्टी है। अभी भी हम लोग दोस्त हैं। मार्टी ने जो है पीएचडी कर लिया, मेरे ख्याल से उसने पिछले साल कर लिया था। तो मार्टी जो है, उसकी जो पहली बेटी है वो मेरी उम्र की है। तो वो मुझे ऐसे टीज़ करता था जैसे मैं उसकी औलाद हूँ। यार हमारा इतना प्यारा बॉन्ड था, और मैं ना बिल्कुल उसके सामने अपना स्टूपिड बातें करना, मजाक करना, तो वो बंदा मेरे लिए बहुत एक सपोर्ट था मेरे लिए। फिर थैंक्स गिविंग आया, तो उसने और उसकी वाइफ ने मुझे बोला कि तुम चलो, थैंक्स गिविंग है, हॉलीडे आने वाला है, तो हम अपने बच्चों के साथ साथ हम तुम्हारे लिए भी गिफ्ट्स लेंगे। तो वो मुझे राज लेके गया था, और फिर जैकेट मुझे लेके दी थी, और दूसरा क्या था यार, मेरे ख्याल से सॉक्स थे, ग्लव्स थे। ये हम लोगों ने चीज़ें ली थी। मेरे ख्याल से टोपी भी थी, आई डोंट रिमेंबर। उसको पता था कि इसको ठंड बहुत लगती है। तो वो बेचारा बहुत बहुत नाइस था। अभी वो ओमान वगैरह में है, वो यहाँ पे नहीं है। उसने अपना पीएचडी कर लिया। तो वी आर डन विद द ग्रॉसरी। मुझे नहीं पता ये यहाँ वहाँ की बातें पता नहीं कैसे निकल के आ गई। तो देखें गाइस, थोड़ा बहुत बालों के साथ कुछ कर लेती हूँ कि यार बंदा जो है वो प्रेजेंटेबल लगे। और घर आने के बाद मैंने खाना प्रिपेयर किया। ये अब रात के मनाज़र है। ग्रीन टी मैंने बना ली थी, और दूध की छोटी सारी बॉटल लेके आई हूँ। कल को दूध वाली चाय बना लूँगी। बट एक हफ़्ते से आई वॉज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क टी एंड आई वॉज़ गुड। तो अभी 10 तारीख तक मेरे फाइनल्स चलेंगे, तो मैंने कहा यार चलो अब दूध ले लेते हैं। ये देखें गाइज, मैंने एक असाइनमेंट को जमा करा दिया। इसके 5 मार्क्स है। आई एम लेफ्ट फॉर दिस सेमेस्टर कोर्स, आई एम लेफ्ट विद वन मोर असाइनमेंट which is the major project, and then I'm left with in other class. So life is busy, बहुत बहुत बिज़ी है। मैं ख़ुद भी अपने लिए काम ज़्यादा बढ़ा लेती हूँ। कोर्स वर्क मेरा पूरा हो चुका है, स्टिल आई टेक क्लासेस। तो बहरहाल गुजर जाएगा, सब मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।